जय श्री कृष्णा। पौष मास की चतुर्थी अखुरत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस दिन गणपति जी की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को बुद्धि के देवता माना जाता है। उनकी उपासना से बुद्धि तीव्र होती है और विद्या की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। जो भक्त अपार धन कमाना चाहते हैं उन्हें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है, जो कि भगवान गणेश के पूजा और अर्चन से सरलता से मिल जाती है। आइए सुनते हैं पौष मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। कथा के अनुसार एक समय की बात है, आकाश मार्ग से राजा बलि संध्या पूजन करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने नारद मुनि को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम करते हुए पूछा कि ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हो? तब नारद मुनि ने बताया कि लंकापति रावण ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त कर दिया है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने भोजन का आयोजन किया है। और कुछ देर बाद नारद मुनि हंसते हुए कहने लगे कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में रावण का ही अधिपति है। देवता और मनुष्यों सहित सभी रावण के आगे अपना शीश झुकाते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने कहा कि उसने अपने वरदान का प्रयोग निर्बल लोगों को दबाने के लिए किया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से कदापि नहीं हूं, और आप चाहें तो यह बात रावण को स्पष्ट करके कह देना। इसके पश्चात जब नारद मुनि लंका पहुँचे और वहां उन्होंने रावण को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रावण को क्रोध आ गया और उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। इस पर नारद मुनि ने कहा कि एक वानर के लिए आप पूरी सेना तैयार करेंगे? यह तो उचित नहीं होगा। जिसे सुनकर रावण ने अकेले ही राजा बलि से युद्ध करने की ठान ली और वह राजा बलि के पास जा पहुँचे। रावण ने संध्या करते हुए बाली को पीछे से पकड़ लिया, क्योंकि बाली को यह वरदान था कि उनके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उसकी शक्तियाँ आधी हो जाएंगी। उन्होंने वरदान के प्रताप से ही रावण को बाजू में दबा लिया और समुद्र के चारों ओर वह परिक्रमा करने लगे। आगे जाकर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को दशानन को खेलने के लिए दे दिया। राजा बलि का पुत्र अंगद रावण के साथ खेलने लगा और उन्हें रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासी अट्टहास करने लगे। जनता कहने लगी कि अरे देखो, यही विश्व विजेता है, रावण है। आज राजकुमार के द्वारा सड़कों पर इसे घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ और उसका दंभ भी चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर पुलस्त मुनि वहाँ प्रकट हुए। रावण ने कहा कि नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए वानरराज को देखा और पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उन्हें पीछे से पकड़ने की चेष्टा करी, परंतु मैं ही उनके द्वारा पकड़ लिया गया हूँ। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर रख लिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। रस्सी से बंधे होने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? पुलस्त मुनि ने कहा कि रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वर से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु तो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानो। संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो,
प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसीलिए तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो और बहुत ही शीघ्र तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार के आदेश देकर ब्रह्मश्री वन को चले गए। तब पिता की आज्ञा के अनुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो जाने पर राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें सफलता अवश्य ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भी गणेश व्रत को किया था और अपने राज्य को प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण।